अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम छठी जमात का ये ज्योग्राफिया है, जिसका पहला सबक जमीन और करवी खतूत का आज हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं, जिसमें 7वीं जमात, 8वीं, 9वीं, 10वीं के उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। और 11वीं जमात का भी मैंने नया चैनल खोला है अभी, जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ, ज्योग्राफी जिसमें एमसीक्यू सॉल्विंग में दे रही हूँ। और आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो इससे जरूर इस्तेफादा करने के लिए बताइए उन्हें कि नीट का ये प्रिपरेशन यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्विंग है। क्लास का नाम है एक्सीलेंट क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफिया का ये पहला सबक, जमीन और करवी खतूत के सवाल जवाब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल जवाब जो है दरसी किताब में दिया गया है। सवाल का अलिफ, बे, जीम, दाल और हे, यहाँ यानी कि 5 सवाल जवाब अलग अलग टाइप्स के दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसी सबक से कई एक्स्ट्रा मालूमात के साथ आपको सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सवाल अलिफ, सही मुतबादल के सामने दिए हुए चौकोन में साइन का निशान लगाइए। तो सवाल है कि कुर्रे जमीन पर मशरकी व मगरिबी सिमत में खींचे गए उफ़क़ी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? तो ये अर्जुल बलद कहलाते हैं। दूसरा सवाल है तुलुल बलद कैसे होते हैं? तो यहाँ पर देखिए निस्फ कुर्रे, निस्फ दायरवी जो है वो जवाब सही है। तीसरा है सवाल अर्जुल बलद और तुलुल बलद के मिलने पर ग्लोब पर क्या तैयार होता है? तो यहाँ है बल्दी खतूत का जाल तैयार होता है। ये जवाब मैंने साइन दिया हुआ है। अगला सवाल चौथा है कि शमाली निस्फ कुर्रे में कुल कितने अर्जुल बलद है? तो यहाँ पर है 90 अर्जुल बलद है। पांचवा है सवाल मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा किस खत से बनता है? तो यहाँ है देखिए जवाब मैंने साइन दिया हुआ है कि 0 दर्जे बुनियादी तुलुल बलद और 180 दर्जे तुलुल बलद से ये बनता है। छठा सवाल है कि ग्लोब पर नुक्ते की शक्ल के खतूत कौन से हैं? तो यहाँ पर आप जवाब देखेंगे साइन दिया है मैंने शुमाली और जुनूबी कुतुब। सातवां और आखिरी सवाल है कि ग्लोब पर 45 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद कितने मुकामात की कीमत यानी दर्जे हो सकता है? तो कई यहाँ पे जवाब सही है। अब देखिए ये बे है। बे के सवाल क्या है कि ग्लोब का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल जुमलों पर गौर करके गलत जुमले जो है वो दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पे ग्लोब हमने दिखाया है आपको, इसको देखते हुए ये सवालात हैं। बुनियादी तुलुल बलद अर्जुल बलद की मुतवाजी होता है। गलत, बुनियादी तुलुल बलद अर्जुल बलद की मुतवाजी नहीं होता। दूसरा सवाल है तमाम अर्जुल बलद खत्ते अस्तवा पर मुस्तमा हो जाते हैं। गलत, तमाम अर्जुल बलद किसी भी खत के करीब मुस्तमा नहीं होते। तीसरा सवाल है अर्जुल बलद और तुलुल बलद फर्जी खतूत है। जवाब सही है। चौथा है सवाल 8 दर्जे 4 मिनट 65 सेकंड शुमाली तुलुल बलद है। गलत, 8 दर्जे 4 मिनट 65 सेकंड शुमाली अर्जुल बलद है। पांचवा सवाल है कि तुलुल बलद एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। गलत, तुलुल बलद एक दूसरे के मुतवाजी नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये पीले देखिए, आपको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे दर्जे की साइन क्या है, ये एक गोल सा ये दर्जे का निशान है। मिनट के लिए इन्वर्टेड कोमा है, सेकंड के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा को दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे मुकम्मल, जैसे 8 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए दर्जा दिया है 4 मिनट, यहाँ पे देखिए मिनट के लिए 1 कोमा और ये 65 सेकंड, तो सेकंड के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा है। तो ये कीमत अलामत में दर्ज झेल तरीके से बताई जाती हैं। तो इसको इस तरह से समझना है। तो ये समझने के लिए बस मैंने यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है।
अगला यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में मैं दे रही हूँ कि दर्जे झेल हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। यहाँ पर पहला सवाल है कि ये ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब आप यहाँ पे ये देख ही रहे हैं, ये ड्रॉ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ग्लोब की शक्ल। तो यहाँ जवाब है कि कुर्रे जमीन की छोटी जसामत के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। दूसरा सवाल है अर्जुल बलद किसे कहते हैं। तो जवाब है कि कुर्रे जमीन की मरकज से किसी जाविये फासले पर मशरिक मगरिब सिमत में बनाए हुए फर्जी दायरों को अर्जुल बलद कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो बीच की जो निशान जारी है ये अर्जुल बलद की ही निशान है। और तीसरा है यहाँ पे सवाल कि किस खत की वजह से जमीन की दो मसावी हिस्से शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा बन जाते हैं। तो जवाब है कि खत अस्तवा की वजह से जमीन की दो मसावी हिस्से शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा बन जाते हैं। बच्चों में यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि ये जो लाइन जा रही है ये अर्जुल बलद के बीचों बीच का सबसे बड़ा वाला लाइन है, इसी लाइन को खत अस्तवा कहते हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल और भी हैं। सवाल चौथा, खत अस्तवा का मतलब बताइए। तो आइए जहन पर जोर दें। दरसी किताब का सिफा नंबर 3 पर ये तस्वीर बनी हुई है, ये इस तरह से ग्लोब का। तो जवाब है कि सिफर दर्जे का और सबसे बड़ा अर्जुल बलद यानी खत अस्तवा है। यहाँ पर आप देखेंगे सिफर दर्जा ये दे रहा है और ये जो लाइन जारी है ये सबसे बड़ी लाइन है और इसी को खत अस्तवा कहते हैं। पांचवा सवाल है, कौन से अर्जुल बलद नुक्ते की शक्ल के होते हैं। तो जवाब है कि शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब नुक्ते की शक्ल के अर्जुल बलद हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप नुक्तों की शक्ल में। छठा सवाल है, तूलुल बलद किसे कहते हैं। तो जवाब है कि जमीन के मरकज से जावियाई फासले पर शुमाल और जुनूब की सिमत में बने हुए फर्जी निस्फ दायरों को तूलुल बलद कहते हैं। तूलुल बलद जो होती है वो खड़ी लाइनें होती हैं जो ऐसे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, वो तूलुल बलद कहलाता है। अगला सवाल है, कुर्रे जमीन यानी ग्लोब पर हर 10 दर्जे के फासले पर कितने अर्जुल बलद और तूलुल बलद बनाए जा सकते हैं। तो आइए जहन पर जोर दें। दरसी किताब का सिफा नंबर 7 ये आप देख लीजिए, ये जो है। और जवाब है कि ग्लोब पर हर 10 दर्जे के फासले पर 19 अर्जुल बलद और 36 तुलुल बलद बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल जीम है कि दर्जे झेल में से मुनासिब खतूत की जाल को पहचान कर चौकोन में साइन का निशान लगाइए, ये वाला। तो यहाँ पर इन चारों में ये वाला सही है जिसपे मैंने निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दाल का जवाब है कि जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि कुतुब शुमाली के अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी दर्जे कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर जवाब मैंने यहीं पर दे दिया है। जवाब में आप देखेंगे ये जवाब है, कुतुब शुमाली का अर्जुल बलद 90 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और तुलुल बलद, यहाँ पर जो है ये प्रोपोर्शनल 2 का साइन दिया है, तुलुल बलद इस तरह बताएंगे। इस साइन को ये देखिए, ये जो साइन है ये तुलुल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल 2 का ये सिंबल है, इसको मुतनासब भी कहते हैं। दूसरा सवाल है कि खत्ते सरतान और खत्ते जिद्दी के दरमियान कितना जावियाई फासला है। तो जवाब है यहाँ पर कि दरमियानी जावियाई फासला 47 दर्जे है। तीसरा सवाल है, जिन ममालिक से खत्ते अस्तवा गुजरता है ग्लोब की मदद से उनके नाम बताइए। तो जवाब है कोलंबिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, केनिया और सोमालिया वगैरह जो है वो खत्ते अस्तवा से गुजरते हैं। खत्ते अस्तवा बीचों बीच का जो सबसे बड़ी लाइन होती है अर्जुल बलद की, उसी को खत्ते अस्तवा कहते हैं। चौथा सवाल है कि बल्दी खतूत के जाल का इस्तेमाल लिखिए। तो जवाब है यहाँ पर कि कुर्रे जमीन पर तय मुकाम के लिए खतूत के जाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये जवाब यहीं पर मुकम्मल हो गए। अब हे का हम जवाब देखेंगे। सवाल है, दर्जे झेल जदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे खुसूसियात अर्जुल बलद की और तुलुल बलद की बतानी है। तो पहले हम जसामत की बात कर लेते हैं कि अर्जुल बलद की जसामत, अर्जुल बलद दायरवी शक्ल के होते हैं। अर्जुल बलद का मतलब कुर्रे जमीन पर फर्जी दायरवी खतूत है। अब तुलुल बलद में तुलुल बलद निस्फ दायरवी दायरे की शक्ल के होते हैं। तुलुल बलद का मतलब कुर्रे जमीन पर फर्जी निस्फ दायरवी खतूत है। अब इसकी नाप और फासला बताना है। तो अर्जुल बलद, हर अर्जुल बलद का नाप मुख्तलिफ होता है। तुलुल बलद में हम देखेंगे हर तुलुल बलद की जसामत यकसा होती है।
अब सिमत और ताल्लुक उसका बताएंगे। तो अर्जुल बलद की हम पहले देखेंगे, किसी भी दो मुत्सल अर्जुल बलद के दरमियान तमाम मुकामात यकसा फासले पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम अर्जुल बलद एक दूसरे के मुतवाजी हैं। अब तुलुल बलद में हम देखेंगे कि दो तुलुल बलद के दरमियान खत्ते अस्तवा पर ज्यादा फासले और दोनों कुतबैन की जानिब फासला कम होता जाता है। तो ये जदुल मुकम्मल हुआ। अगला है यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में ये सवाल है बच्चों कि दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखना है आपको। तो इसमें सवाल जो दिया है वो दरसी किताब का सिफा नंबर 7 पे का ये दोनों सवाल है। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर देखिए, सवाल 1 को हम पहले पढ़ेंगे कि किसी भी दो तुलुल बलद के दरमियान के मुख्तलिफ अर्जुल बलदों के फासले के बारे में मालूमात लिखिए। तो यहाँ पर मैं ये दरसी किताब से ही जवाब आपको बता रही हूँ कि कोई भी दो मुत्सल तुलुल बलदों का दरमियानी फासला अर्जुल बलद के लिहाज से तब्दील होता जाता है। खत्ते अस्तवा पर यह फासला सबसे ज्यादा होता है, तो कुतबैन पर यह फासला सिफर यानी सिफर होता है। इस तरह से हम समझेंगे कि खत्ते अस्तवा 111 किलोमीटर, खत्ते सरतान खत्ते जिद्दी 102 किलोमीटर, दायरा आर्कटिक और दायरा अंटार्कटिक 44 किलोमीटर, कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी 0 किलोमीटर। अब दूसरा यहाँ पर सवाल दिया गया है एक्स्ट्रा मालूमात में ये भी है कि जुग्राफियाई तय मुकाम के भारतीय निजाम के बारे में मालूमात लिखिए। तो यहाँ पे दरसी किताब से ही मैं जवाब दे रही हूँ कि जुग्राफियाई तय मुकाम का भारतीय निजाम कुछ इस तरह है कि जुग्राफिया तय मुकाम निजाम की तकनीक में भारत खुद कुफैल हो चुका है। उसके लिए भारत खुद को 7 मसनूई सैयारों का निजाम इस्तेमाल करने वाला है। इस निजाम के जरिए जनूबी एशिया के इलाके और बहरे हिंद के ज्यादातर मुकामात का सही तय करना मुमकिन हो जाएगा। तो ये मुकम्मल हुआ। अब एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ बच्चों आजादाना जवाब वाले सवालात। तो ये वाला जो है ये दरसी किताब का सिफा नंबर 6 पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने साइड में रखा हुआ है ये दरसी किताब से निकाला हुआ है। ये इसी के सवाल 2 है इसके अंदर, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, साथ में जवाब भी दूंगी। पहला सवाल है कि जमात में दुनिया के नक्शे पर तुलुल बलद का मुताला करने का खेल जारी है। शाहीन और संकेत एक दूसरे को मखसूस तुलुल बलद के मुकामात तलाश करने के लिए कहते हैं और उनका इंदराज करते हैं। शाहीन ने संकेत को 180 दर्जे तुलुल बलद पर जजीरे रिंगल तलाश करने को कहा। संकेत ने नक्शे में जजीरा रिंगल को तलाश तो कर लिया, मगर इस मुकाम को 180 दर्जे मशरिक या 180 दर्जे मगरिब में से क्या लिखा जाए उसके मुतालिक दोनों सोच रहे हैं। आप इनकी मदद कीजिए। तो जवाब है यहाँ पर 0 दर्जे तुलुल बलद और 180 दर्जे तुलुल बलद ग्लोब पर एक दूसरे के सामने आते हैं। उनके वजह से बनने वाला दायरा जमीन को मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रे के 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। इस वजह से 0 दर्जे तुलुल बलद के मशरिक में 1 दर्जे के फासले से आने वाले तुलुल बलदों को 1 दर्जे मशरिक से 179 मशरिक लिखा जाता है। इसी तरह 0 दर्जे तुलुल बलद की मगरिब में 1 दर्जे के फासले से आने वाले तुलुल बलदों को 1 दर्जे मगरिब से 179 मगरिब लिखा जाता है। इस वजह से 180 दर्जे तुलुल बलद को मशरिक या मगरिब में से कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब इसी में दूसरा सवाल है कि क्या 0 दर्जे तुलुल बलद के ताल्लुक से भी हमें ऐसा ही सोचना पड़ेगा। तो जवाब है कि 0 दर्जे तुलुल बलद बुनियादी तुलुल बलद है। इस वजह से 0 दर्जे तुलुल बलद के ताल्लुक से 0 दर्जे मशरिक या 0 दर्जे मगरिब ना लिखते हुए सिर्फ 0 दर्जे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जुबानी आजमाइश है यानी ओरल काम है। सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। तो सवाल है कि जमीन पर खींचे गए फर्जी आड़े दायरवी खतूत को क्या कहते हैं। आड़े यानी ऐसे, तो इसे अर्जुल बलद कहते हैं। हमने अभी पीछे ही सब पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ये याद के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं। और यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है कि जमीन में खींचे गए फर्जी खड़े नस्ब दायरवी खतूत को क्या कहते हैं। खड़े लाइन को क्या कहते हैं, तुलुल बलद कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे तीसरा है कि खत अस्तवा का क्या मतलब है। तो ये जो अर्जुल बलद का सबसे बड़ा बीचों बीच से जो सिफर दर्जे से जो लाइन शुरू होती है उसे खत अस्तवा कहा जाता है। तो यही मतलब है कि जब अर्जुल बलद के जो हम लाइनों से देखा जाए ना, तो बीचों बीच से जो सबसे बड़ी लाइन गुजरती है उसी को खत अस्तवा कहा जाता है। तो ये आपको सब हमने पीछे ही पढ़ा है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको जुबानी काम दे रही हूँ, यानी तश्कीली कदर पैमाई। और ये जो है दरसी किताब का सिफर नंबर 2 पे है। तो यहाँ पर मैंने दरसी किताब का जो ये सिफर नंबर 2 पे था सवालात, ये यहाँ पे मैंने साइड में भी रख दिए हैं। और हम यहाँ पे ग्लोब की मदद से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और जुबानी आपको इसका जवाब देना है। स्कूल में ग्लोब का मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों पर गौर करके तबादला ख्याल कीजिए। आप एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करिए। और ये देखिए इस तरह से हम ये ग्लोब का जो बल्दी खतूत का जाल है वो भी हम देखते चलेंगे। पहला सवाल है कि ग्लोब पर चंद आड़े और खड़े खतूत है, इनमें से कौन से खतूत की तादाद ज्यादा है। ये आपको बच्चों आपको एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना है ओरल, और एक दूसरे को पूछना है। दूसरा है कि इन खतूत के नाम किस तरह लिखे हुए हैं। तीसरा है इन खतूत के नामों में कौन सी यकसानियत और फर्क दिखाई देता है। एक जैसे भी दिखते हैं और अलग अलग भी दिखते हैं, तो क्या फर्क है एक दूसरे से मालूम करिए। चौथा है यहाँ पे सवाल कि क्या कुर्रे जमीन पर अमलन ऐसे खतूत खींचे जा सकेंगे, बताइए हम लोग इस तरह से कर सकेंगे। अब अगला है यहाँ पर, आइए अमल करके देखें। आपको अमल करना है, यानी एक संतरा आपको ले लेना है, संतरे पे अमल करिए। एक संतरा लेकर इसका छिलका निकालिए। आपको संतरे की काशें दिखाई देंगी, यानी उसके जो पीसेस काशें मिली हुई हो तो इस पर उमूदी खत दिखाई देंगे, यानी जो अब हमारा जो तुलुल बलद होता है वो खत दिखाई देंगे। अब संतरे की एक काश अलहदा कर ले। अलग करने के बाद क्या होगा, संतरे और उसकी काश का मुशाहिदा करें। शक्ल 1.7 में देखें। यहाँ पर देखिए मैंने ये तीनों शक्ल दी है 1.7 में। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि मुशाहिदा कीजिए कि काश के दोनों सिरों और दरमियानी हिस्से की जसामत एक जैसी है या मुख्तलिफ है। ऑफ कोर्स मुख्तलिफ है। दूसरा है कि गौर कीजिए कि काश अलहदा करने के बाद संतरे पर बना हुआ काश का जाविया क्या हर जगह यकसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर अगला है कि संतरे की कुल कितनी काशें हैं, उन्हें गिन लीजिए। तो आपके संतरे में कितनी काशें होंगी, अलग अलग भी हो सकती है, पर यहाँ तस्वीर में जो है काशें वो अलग है, इसे भी गिन सकते हैं। लेकिन आप अपने हाथ पे लेकर अगर इसको कर रहे हैं मालूमात, तो अमल कर रहे हैं, तो आपको उसकी काउंट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया है कि संतरा गोल होने की वजह से एक से उसे आड़े काटा जाए तो हमें दायरा दिखाई देगा। दायरे की कीमत दर्जे 360 यहाँ पे दर्जे होती है। जमीन के सिलसिले में भी 360 दर्जे मलूज रखने होते हैं। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो यहाँ पर आपके लिए बच्चों सरगर्मी है कि गेंद पर बल्दी खतूत का जाल बनाने की कोशिश कीजिए। दी हुई शक्ल देखिए, ये शक्ल इस तरह से देखिए और आप भी कोई बॉल गेंद पर इस तरह से बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर मखसूस बच्चों के लिए बल्दी खतूत का जाल दिया हुआ है। तो अब आपको ये आपको खुद को अपने ओन से करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक के सभी सवाल जवाब खत्म हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में, बहुत ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे सारे सवालों के जवाबात एक्स्ट्रा मालूमात के साथ हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक आपके जहन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।